नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 दिन हो गए, लेकिन अडानी कांड की जो आग है वो मोदी सरकार के काबू में नहीं आ रही। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे टाइटैनिक आइसबर्ग से लड़ गया था, वैसे ही अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग से जा टकराया है। अब सवाल यह है कि अडानी का जहाज तो डगमगा रहा है, क्या इसी के साथ साथ मोदी के सियासत की नाव भी डगमगा रही है? दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि मोदी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान है। नर्वस तो नहीं कह सकते, लेकिन बेचैनी उनकी है। और उस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 5-6 दिन से लगातार पार्लियामेंट में एक ही नारा लग रहा है और खुलेआम लग रहा है, मोदी अडानी भाई भाई। और ऐसा 9 साल के मोदी की सियासत में, या जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा संसद में कभी नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। खुलेआम मोदी अडानी भ्रष्टाचार मलाई, ये नारे लग रहे हैं। भाई भाई ऑनरेबल मेंबर्स, अब मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अडानी की इस आग को अब तक बुझाने में ना मोदी जी कामयाब हुए, ना अमित शाह कामयाब हुए, और ना ही गुजरात लॉबी कामयाब हुई। और उधर अगर हम देखें तो विपक्ष रोज चढ़ाई कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी में जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं, या फिर आरएसएस में, वो अडानी के मामले में सामने नहीं आए। किसी ने भी मोदी को अब तक अडानी के आरोपों से बचाया नहीं, कोई बयान नहीं दिया। ये जो नारे मोदी जी के आगे लग रहे हैं, उनके सांसद सुन रहे हैं, उनके मंत्री सुन रहे हैं। बीजेपी के अंदर, विद इन द बीजेपी के भीतर आपकी जो बातचीत हो रही है, वहां पर क्या मूड है? वहां लोग क्या कह रहे हैं? नॉट अ सिंगल सीनियर बीजेपी लीडर और द लीडर दैट मैटर्स, कोई भी एक ऐसा जो बीजेपी में बड़ा नेता नहीं मिला जो जिसकी औकात है बीजेपी में, जो अडानी जी को डिफेंड करने के मूड में है। संघ के ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल लिखने के बाद वो भी बैकआउट हो गए। उनको समझ में आ गया कि अडानी जी अब नॉन टचेबल हो गए हैं। ये कोविड का पहला फेज है, उनको कोविड हो गया, जो मिलने गया कोविड साथ में लेके आएगा। अब दोस्तों, टाइगर के तो आप खुलासे सुनेंगे, आज जबरदस्त खुलासे वो करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, आज सरकार से कहा है कि ये जो पूरा मामला है अडानी के शेयर का और शेयर मार्केट का, इसमें जरा गहराई से छानबीन कर रही है। और मोदी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो तैयार हो गए हैं पैनल बनाने के लिए। दूसरी तरफ बहुत सी विदेशी एजेंसियां जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार अडानी ग्रुप की जो रेटिंग्स हैं उसको नीचे कर रहे हैं, और ये संकट अडानी पे बढ़ रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अडानी ने बहुत से अपने शेयर प्लेज करा दिए हैं। शेयर प्लेज कराने का मतलब ये है कि जैसे घर में माली हालत जिस घर में ख़राब हो जाती है, तो जेवर जो है किसी साहूकार के पास गिरवी रख दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति अडानी के शेयर प्लेज करा दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज लगातार 15वें दिन, 15th डे, एक पखवाड़ा होने को आ रहा है, अडानी के शेयर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। जैसे अडानी की गाड़ी में ब्रेक के तार ही किसी ने काट दिए हों, ब्रेक नहीं लग रही, सीधे नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अडानी एंटरप्राइज का अगर आप शेयर देखें, जो पेरेंट कंपनी है, जिस कंपनी को लेकर सबसे बड़ा हमला हिंडनबर्ग ने किया था, अडानी एंटरप्राइज के जो शेयर हैं, अगर आप देखें तो आप चौंक उठेंगे कि दिसंबर में, 20 दिसंबर को इस शेयर का भाव, एक शेयर का भाव 4,000 रुपये से ऊपर था। 4,000 रुपये से ऊपर था। और आज 13 फरवरी को ये 4,000 रुपये की चीज़ 1,700 रुपये की हो गई। यानी 1 रुपया अडानी की जेब में जाके 30 पैसे का हो गया। एक और देखिए आप, अडानी टोटल गैस। अभी अडानी टोटल गैस एक फ्रेंच कंपनी के साथ था, और जब ये बवंडर मचा, अडानी पर जब छींटे लगे, कीचड़ उछला, तो टोटल गैस में जो टोटल था उसने अपने को किनारे कर लिया। अब इसका देखिए अब भाव, ये जो शेयर था, ये 23 जनवरी को, कुछ दिन पहले, इस शेयर का भाव 3800 रुपये से ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 4000, और ये भी आज गिरकर 1100 रुपये रह गया है। जी हाँ, कहाँ 3800, कहाँ 1100। एक और शेयर देखिए, अडानी पावर,
उस पावर को जिसको मोदी पावर ने मजबूत किया। अडानी बांग्लादेश तक बिजली दे रहे थे, श्रीलंका में सौदे हो रहे थे, उसका भी रेट देख लेते हैं। अगस्त में पिछले साल इसका शेयर था, अडानी पावर का एक शेयर की कीमत 434 रुपये थी और ये कीमत गिर के 156 रुपये हो गई। यहाँ भी समझ लीजिए रुपया जो है चवन्नी हो गया है अडानी के लिए। एक और देख लेते हैं, मैं आपको पूरा शेयर मार्केट नहीं घुमा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। एक और शेयर देख लेते हैं, अडानी पोर्ट, जो बड़े बड़े बंदरगाह खरीदे, चाहे मुंद्रा में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, उन बंदरगाहों का हाल देख लेते हैं कि शेयर का भाव क्या है। 964 रुपये का शेयर था सितंबर में पिछले साल, चंद महीने पहले 964, और ये गिर कर आज 553, आधा हो गया। तो ज़्यादातर कंपनियों के हाल अडानी जी की ऐसे ही हैं, और ये जो हाल हैं या बेहाली है, ये मोदी जी की धड़कनों को बढ़ा रही है। अब अडानी जी का रुपया अगर चवन्नी हो गया है तो क्या ये चवन्नी फिर रुपया होगी, ये तो शेयर मार्केट डिसाइड करेगा, बाजार तय करेगा। लेकिन एक चीज़ जो देखने में सामने आ रही है कि मोदी जी बड़ा घबराए, उससे कहीं ज़्यादा अमित शाह घबराए। अभी जो घबराहट है क्या असर डालेगी, क्योंकि 2024 में अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने, सुपर फाइनल है, और मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे या नहीं लेंगे ये डिसाइड होना है। तो क्या होने जा रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा, अडानी कांड की जो छाया है, जो ग्रहण है, वो भाजपा पर कितना गहरा प्रभाव डालेगा। मुझे लगता है कि इन सब के लिए, और अडानी कांड क्या वाकई मोदी के मुट्ठी से बाहर निकल गया है, इन सब को लेकर टाइगर आपका इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, आज जो स्थिति हमने देखी कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर, अडानी एंटरप्राइज जो कभी 4,000 रुपए पे होता था और महीने 2 महीने पहले था 1700 पे आके गिर गया है। क्या अडानी हर तरफ से फंसते चले जा रहे हैं? कहीं पर धारावी में हम देखें तो उनके खिलाफ प्रदर्शन, पब्लिक प्रोटेस्ट, जो बैंक हैं विदेशी वो हाथ खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी रेटिंग्स हैं वो नीचे आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़े स्नोबॉल इफेक्ट में आ गए, चारों तरफ से घिर रहे हैं और इस भंवर से निकलना मुश्किल होगा अडानी का? देखिए, अडानी पे ये सिर्फ कारपोरेट हमला ही नहीं है, अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज भी जुड़ गई है। कई कंट्रीज का जहां ऑलरेडी कोलेबरेशन है इनके साथ, कई बाहर के बैंकों का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप को, वो सभी रीथिंकिंग पे आ गए हैं। टोटल गैस का तो पिछली बार ही हमने जिक्र किया था, जैसा फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने तो अपना ज्वाइंट वेंचर कर दिया। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार ढलान पे है अडानी जी के शेयर इशू। बीच में बहुत ज्यादा उछालता है मामला कि नहीं अभी रीगेंड हो गए, अडानी हैज गेंड, उसमें कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 2 शेयर है, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों में थोड़ी रिकवरी हुई है। तो सबसे बड़ा अहम सवाल है, कल आपने एक एपिसोड किया डिफेंस में, कहाँ अडानी जी के पैर फैले हुए हैं, इसलिए अब सरकार को भी नींद हराम हुई है। अडानी सेठ को भी समझ में नहीं आ रहा है, गेम तो बड़ा कर गया है आका के भरोसे, लेकिन इतना भी बड़ा गेम नहीं कर लेना चाहिए था। कई बार हमने देखा है कि अजगर एक हाथ जानवर को निगल लेता है और उसके बाद वो उगल भी लेता है, क्योंकि वो निगलने के बाद उसको समझ में आता है निगल तो ले लिया, लेकिन इसकी पचाने की औकात अब मेरी नहीं रही है, तो वो उसको उगल देता है। तो अब ये उगलने का टाइम आया है। अब ये क्या क्या उगलते हैं, क्या कैसे कैसे इसमें से बच पाते हैं, अब ये तो अजगर कौन बताएगा। अजगर अडानी साहब है, उन्होंने जरूरत से ज्यादा निगल गया, ये भी लाओ वो भी लाओ वो भी लाओ, निगल लिया है। हाँ, सारे भारत के संसाधन, भारत का पैसा, सरकार का, लोग टैक्स पेयर्स का पैसा फ्रॉड करके, मतलब फ्रॉड मतलब जो मैनिपुलेशन करके जो पैसा किया वो पैसा, शेयर मार्केट में अपना शेयर बड़ा दिखा के पैसा, अपना प्रोजेक्शन 40% दिखा के पैसा, अब क्यों 16 से 20% पे आ गए भाई? व्हाट मेड यू टू थिंक बैक? वर यू जस्ट क्या आप सिर्फ आंकड़े, बनावटी आंकड़े दे रहे थे मार्केट में? सवाल ये है। इसलिए जो अब निकला है, अब ये उगल रहा है। वो 20,000 करोड़ का शेयर इशू जो निकल चुके थे, वो उन्होंने उगल दिया, अब नहीं चाहिए। हो सकता है धारावी प्रोजेक्ट भी बोलेंगे अब हम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उगल देंगे, क्योंकि उगलने में ज्यादा इच्छा है, अच्छा है। यदि पेट में पड़ा रहेगा तो मर जाएंगे। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरह से मोदी जी ने इनको क्रिएट किया पिछले 7-8 सालों में, बड़ा करते गए और बड़ा अडानी को किया,
और देश के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो दे दिए उनको, क्या कहते हैं, चाहे सड़क के हों, चाहे पोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हैं, उसके अलावा डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स सरकार ने इनको दिए हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये फेल होते हैं, अडानी जिस तरह से शेयर मार्केट में 15 दिन से अडानी का संघर्ष हो रहा है, अगर ये फेल होते हैं तो क्या मोदी का जो विकास मॉडल है उस पर चोट होगी, उस पर हथौड़ी लगेगी? और क्या आने वाले इलेक्शन में 12 महीने रह गए, 13-14 महीने रह गए, क्या फिर ये असर उस पर भी डालेगा? होने क्या चाहिए, मोदी जी का क्या होगा? दीपक जी, एक तो बड़ी मैं क्लियर बात बता देता हूं, मोदी जी का विकास का मॉडल ढकोसला है, फ्रॉड है। गुजरात का विकास मॉडल जो पूरे देश में वो बेच चुके थे, वो अपने आप में ही फ्रॉड था, खाली डब्बा था वो। ये भी खाली डब्बा है। विकास के द्योतक क्या होते हैं, कोई ये तो बताए। 81 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हो, विकास का मॉडल कह रहे हो। चाइना का और पाकिस्तान का थ्रेट बरकरार है, इसके बावजूद आपको डिफेंस में इक्विपमेंट परचेसिंग में आपको कट करनी पड़ती है। ये विकास का मॉडल है। आप बार बार कहते हो कि हमने इतना किया, हमने ये किया, लेकिन उसका परिणति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? वेयर इज अ पॉइंट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, है कहां नौकरियां? सिर्फ जबान पे है, मन की बात में है, जन की बात में नौकरियां कहां दिखती है? इसीलिए तो अनरेस्ट है, इसीलिए तो गुजरात के बाद, मतलब गुजरात छोड़ के बाकी सब जगह हार रहे हैं। यही कारण है कि वहां के लोग समझ रहे हैं। तो मुख्य यह है कि विकास का मॉडल जो आप ये कह रहे हो, और यदि जिस घोड़े पे दाव लगा के विकास का आप चल रहे हो, वो घोड़ा यदि लंगड़ा निकला तो फिर रेस जीत गया, आपका डूबना तय है। तो ये विकास का मॉडल है ही नहीं, नहीं, ओरिजिनली मॉडल विकास का नहीं है। आपको लगता है कि मोदी जी पे एक प्रेशर है? मोदी जी अंदर ही अंदर भयानक। दिल से समझ देखिए, रहे हैं कि वो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, भले वो देखिए पार्लियामेंट में नहीं बोले, कहीं बोल नहीं रहे मोदी जी, लेकिन क्या आपको दीप, लगता है अंदर ही अंदर से उनको मतलब कहीं घबराहट है दीपक कि जी, अडानी को हमने दीपक जी, जबरदस्ती आगे बढ़ा दिया? दीपक जी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लगातार पॉपुलैरिटी का गिरता हुआ ग्राफ, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों का सर उठाना, बीजेडी हो, केआरएस हो, केसीआर हो, या फिर ममता दीदी हो, या फिर नीतीश बाबू हो, लगातार इनका गियर अप होना, हर रीजन में अलग लड़ाई होना, भाजपा के अंदर सुगबुगाहट होना, नाराजगी व्यक्त होना, राहुल गांधी का एक ब्रांड के रूप में धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उनके माथे पे निकाल रही है। और एक मोटी लकीर और हिंडनबर्ग ने लगा दी, अब ये सेठ को भी संभालो। मतलब आप इमेजिन करो, घर में पिताजी बीमार, माताजी बीमार, बहन बीमार, जीजा मिलने आया वो बीमार, पत्नी बीमार, अकेला आदमी जूझ रहा है, इतने में घर का कुत्ता भी बीमार पड़ गया। अब ये परेशानी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इसने और दे दिया। और ये जो करप्शन का था बार बार कि मैं सबसे क्लीन हूं, उसमें कहीं ना कहीं ये एक छीटा नहीं, बहुत ज्यादा टोकरा भर के गोबर गिरा है सर पे। आज आप इस बात का जवाब नहीं दे पाते। उत्तर प्रदेश ने तो बोल दिया इतने महंगे मीटर हम नहीं लेंगे, लेकिन क्या ट्रांसपोर्टेशन में 6 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, वो क्यों क्यों रोकेगी, क्यों नहीं रोक रही है? ऐसे कई जगह पे हैं। अभी मैं कई स्टोरी पढ़ रहा था कि झारखंड का कोयला वाया श्रीलंका आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के पावर मिनिस्टर ने लेटर लिखा है कि जो ट्रेन बाय ट्रेन कोयला हमारे पास आता है, झारखंड का कोयला यदि पंजाब पहुंचता है तो बाय ट्रेन पहुंचता है, उसको सी रूट पे क्यों लाना चाहिए? अडानी एंड हिज पोर्ट पुटिंग मोर कॉस्ट ऑन दी पंजाब पावर प्लांट्स। ऐसे कई पत्र मार्केट में है, ऐसे कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी जगह से लेटर आ रहे हैं। तब पता पड़ रहा है कि ये अडानी सेठ का जो ग्रोथ था, ये कोई इंटेलिजेंट या बिजनेस मॉडल नहीं था, ये सिर्फ जैकअप मॉडल था। जैसा कार जब उठती है ऊपर तो नीचे जैक लगाता है, तब टायर ऊपर उठता है। वो कार उछलती नहीं है, कार हवा में नहीं तैरती ऐसी।
और जैक कार को ऊपर करती है। तो ये जय मोदी किसका था? सरकार का जो मोदी सरकार का जैक था वो लगातार इनको ऊपर कर रहा था। तो फिर हुआ अभी क्या इतने जय? ऊपर चल अरे साहब वो इतने ऊपर चले गए अब कि बाद में जैसे करप्शन का वजन पड़ गया वो जैक भी दब गया नीचे। तो कोई मैं भी एक चीज चीज मैं भाऊ, शॉर्टकट कभी जीवन में आपको सक्सेस नहीं देता। ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अ शॉर्टकट, नथिंग एल्स। मैं ये कह रहा क्या हूं कि आप मुझे मुझे मैं, दीपक जी एक सिंपल सी बात बता दीजिए। आज किसी भी बैंकर को पूछिए, न्यूज चैनल फाइनेंसिंग लिस्ट में आता है। न्यूज चैनल ये प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। सारे बैंकर्स की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। न्यूज चैनल कोई प्रॉफिटेबल कमाई का बड़ा धंधा नहीं माना जाता। ऐसे इसमें व्हाई डिड ही बाय द चैनल? जस्ट टू ऑब्लाइज समबडी एंड जस्ट टू कीप द चैनल शट। एक वॉचडॉग था, उसको बिस्कुट खिला के पामेरियन बनाने का प्रोसेस था एनडीटीवी की खरीदना। ऐसे कई डिसीजन लिए हैं आपने जो आपको फेवरेबल नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं भाऊ आपसे कि आप बीजेपी के तमाम मंत्रियों से मिल रहे हैं, राज्य मंत्री वगैरह हैं, खासकर वो लोग जो मोदी जी से नाराज हैं, बीजेपी में आपकी मुलाकात हो रही है, आरएसएस में हो रही है। अब ये अडानी का जो मामला आ गया और एकदम सामने आ गया, संसद में आ गया, संसद में नारे लग रहे हैं, आज भी नारे लग रहे थे, मोदी अडानी भाई भाई, है ना, और बेचकर खाई देश की मलाई। अब ये जो नारे मोदी जी के आगे लग रहे हैं, उनके सांसद सुन रहे हैं, उनके मंत्री सुन रहे हैं, बीजेपी के अंदर, विद इन द बीजेपी, बीजेपी के भीतर आपकी जो बातचीत हो रही है, वहां पर क्या मूड है, वहां लोग क्या कह रहे हैं? नॉट अ सिंगल सीनियर बीजेपी लीडर और द लीडर दैट मैटर्स, कोई जी भी एक ऐसा मुझे बीजेपी में बड़ा नेता नहीं मिला जो जिसकी औकात है बीजेपी में, जो अडानी जी को डिफेंड करने के मूड में है। संघ के ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल लिखने के बाद वो भी बैकआउट हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया उसका, वो सब पीछे हट गए। उनको समझ में आ गया कि अडानी जी अब नॉन टचेबल हो गए हैं। ये कोविड का पहला फेज है, उनको कोविड हो गया, जो मिलने गया कोविड साथ में लेके आएगा, और इस कोविड का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है अभी। अडानी जी भी छटपटा रहे हैं, रोज ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो अब मेरी चिंता सिर्फ ये है कि अडानी ग्रुप यदि ऐसा ही ढलता गया और ये निगेटिव ग्रोथ में चला गया तो इस देश का बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा? वित्त मंत्री भले ही कहे कि बैंकिंग की इतनी एक्सपोजर नहीं है, वी आर हैप्पी, लेकिन बैंक दूसरी जगह पैसा कमाता है, इसका मायना ये नहीं कि बैंक को ये मैंडेट है कि फिर अडानी जी के पास पैसा खो दे। दे हैव टू बी इन प्रॉफिट। नहीं, मुंबई तो एयरपोर्ट इनके पास है, लखनऊ एयरपोर्ट इनके पास है, अहमदाबाद एयरपोर्ट इनके पास है, कई की एयरपोर्ट्स इनके पास हैं, मैंने यही तो सी कहा पोर्ट इनके कि पास है। अरे अरे सुनो तो सही, जब इन सब पोर्ट लेने में तमाम करने में जो पैसा लगा है शेल कंपनी का, यदि वो बैड मनी होगा तो फिर क्या कहेंगे? इसीलिए ये धमकी दे रहे हैं हम लॉ फर्म में लाने, ये खबरें छप रही है। अभी तक मेरी जहां तक जानकारी है, अभी तक उस लॉ सूट के साथ भले ही बात हो गई होगी हाँ, वॉटशेल के साथ, मुकदमा नहीं कर पाए अभी तक। मुकदमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुकदमे में यदि उल्टा फंस गया मामला तो जो बचा है वो भी जाएगा। ये पोजीशनिंग हो रही है, वो भी इंडियन इन्वेस्टर को और इंडियन अखबारों को सुनाने के लिए। मैंने तमाम ट्वीट देखे, मैंने तमाम न्यूज एजेंसीज देखी, वो बाय सोर्स कह रहा, कोई डंके की चोट नहीं कह रहा दी अडानी एंटरप्राइजेस हैज इशूड अ प्रेस रिलीज कोटिंग दैट, कोई नहीं कह रहा है। हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि ऐसा करने जा रहे हैं। तो वॉलस्ट्रीट एक ने जितने आखिरी भी अभी केसेस लड़े जी हैं हिंडनबर्ग के, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गए। ज्यादा एक हुआ तो आखिरी क्या होगा, सवाल। सपोज केस भी जी करते हैं तो जब जी फंसेंगे देखते होंगे तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, हिंडनबर्ग को और पैसा देके जाएंगे। जी मैं एक अंतिम सवाल आखिरी कर रहा हूँ, समय भी हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए जो 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 हम शेयर मार्केट देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, तो बाजार तो हमें देखना ही पड़ेगा। बाजार में जिस तरह से बाजार ने मुंह मोड़ लिया है अडानी जी से पिछले 15 दिनों से, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आप बीजेपी, मोदी सरकार, चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या इसका असर होगा?
क्या इस बदनामी की वजह से मोदी को लॉस क्या है, मोदी का असली नुकसान क्या है अब अगर अडानी फेल होते हैं? मोदी जी के ब्रांड इमेज पे जबरदस्त डेंट लग गया है अडानी प्रकरण से। अब मोदी जी को भी लोग डाउट से देखने लगे हैं। ये कौन सा डेंट लग गया, किस तरह का डेंट लगा? डेंट लगा मतलब प्रामाणिकता की जो उनकी थी कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूं, ऑनेस्टी इज एट स्टेक। नहीं, उन्होंने, उनके तो अमित शाह कह रहे थे कभी मोदी जी ने पैसा छुआ ही नहीं हाथ से अपने। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो रामदेव भी नहीं छूता पैसा, और कई लोग पैसे छूते नहीं, उनकी मशीन होती है गिनने के लिए, लोग होते हैं गिनने के लिए। नहीं, लेकिन मोदी उल्टा कहते हैं, स्टेट बैंक के चेयरमैन को कभी आपने पैसा गिनते हुए देखा है? नहीं, कह रहे मोदी जी का तो कोई आगे पीछे परिवार है ही नहीं, तो मोदी जी नहीं किस लिए? बिल्कुल नहीं है, मोदी जी का कोई आगे पीछे परिवार नहीं है, मोदी जी पैसा लेते भी नहीं है। लेकिन फिर इन उद्योगपतियों को, यही तो मॉडल है, इन्हीं उद्योगपतियों का फिर इलेक्शन में खर्चा होता है। आज सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है इलेक्शन में? भाजपा नहीं करती है। क्या मित्रवाद एक्सपोज हो गया? पैसा कहां से आता है? क्या मित्रवाद एक्सपोज हो गया है? भयानक रूप से, भयानक रूप से। जी। जब उन्होंने, अडानी ने बोला कि ये भारत के विकास पे हमला है, बुरी तरह से ट्रोल हो गए। पांचे जन्य ने कहा कि ये कहीं षड्यंत्र है और प्रेम जी, अजीत प्रेम जी का, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। आज विप्रो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, विप्रो कितना समाज सेवा करता है, सिर्फ उस आदमी का नाम एक मुस्लिम नाम होने की वजह से वो गद्दार हो गया। अडानी से कई गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इस देश को, उनसे ज्यादा टैक्स देते हैं। पहले 15 कंपनियों में अडानी नहीं है टैक्स देने में, एम्प्लॉयमेंट देने में कहीं नहीं है। अडानी का नंबर 1 है तो सिर्फ लोन लेने में, इस देश की एजेंसीज का शोषण करने में। तो दीपक जी, जनता समझती है ऐसे, इतनी भोली नहीं है इस देश की जनता। जी, चलिए खैर भाऊ, वो तो देखेंगे अब जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे। अभी तो 9 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में ही देख लेते हैं क्या होता है। आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया।